नमस्कार दोस्तों, होने वाले हैं वेव, स्विंग, ट्रेंड, स्ट्रक्चर हाई लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, ट्रेंड रिवर्सल और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेव के बारे में कि वेव क्या होती है। किसी भी वेव को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चार्ट के ऊपर एनालिसिस। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इनके टॉपिक्स को देख सको, साथ ही साथ बाकी काम भी करें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वेव से। तो वेव क्या होती है, अगर मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊँ तो अगर मार्केट को हम देखें जो कि लगभग इस तरीके से चलता है, मैं ये डायग्राम पहले बना लेता हूँ क्योंकि इसी के ऊपर हम सारा कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वेव क्या होती है। तो वेव जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, और मार्केट मूव करता है तो उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं जिनको हमें जानना होगा। तो मैं ये ले लेता हूँ, इस टूल से हम देखेंगे कि वेव क्या होती है। अब अगर हम मार्केट की बात करें तो उसके अंदर स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्विंग लो। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारा स्विंग लो है, इसलिए होगा है अपना स्विंग होने के बाद ये मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्विंग हो गया, तीसरा स्विंग और चौथा स्विंग। इसको हम हायर लो भी बोल सकते हैं। ये हमारा पहला लो रहेगा और बाकी सारे हायर लो कहलाएंगे। ये पहला लो, हायर लो, हायर लो, देन उसके बाद ये भी हायर कहलाएगा। अब ऐसे ही ये हमारा स्विंग हाई या हायर हाई, अगेन हमारा एक और स्विंग हाई, ये भी हमारा स्विंग हाई है और ये भी हमारा स्विंग है। तो अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई है। तो इसके अंदर यदि हम देखें ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। तो आप देखिए ये वाला पार्ट यानी कि स्विंग लो से लेकर के स्विंग हाई तक के बीच में जितना भी पार्ट है इसको हम बोलेंगे वेव। ये पॉजिटिव वेव है, तो मैं इसके आगे कुछ मार्किंग कर देता हूँ या रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो ये हमारी पॉजिटिव वेव है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वेव या फिर इसको बोलेंगे इम्पल्स वेव। इसके दोनों ही नाम होते हैं, मैं नाम भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आप बाद में लिख पाए। इम्पल्स, अब इम्पल्स वेव के साथ में दूसरी हमारी वेव कहलाती है जो वापस नीचे आ रही है, इसको नेगेटिव या फिर हम बोलेंगे करेक्शन वेव। ये हमारी हो गई करेक्शन वेव, ये हमारी इम्पल्स वेव, करेक्शन वेव। सिमिलरली इसके अंदर अब ये हमारी इम्पल्स वेव और ये हमारी करेक्शन वेव, अगेन इम्पल्स वेव और करेक्शन। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये हमारी इम्पल्स वेव है, करेक्शन वेव है, या फिर हमें ये भी पता लग गया है कि इनमें से वेव किसे कहेंगे। ये एक पूरी की पूरी वेव होगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक वेव होगी, यहाँ से ऊपर जाते हुए ये भी एक वेव होगी, यहाँ से यहाँ पर आते हुए ये भी एक वेव होगी। तो मार्केट जो होता है हमारा ऐसे ही चलता है, हमेशा इम्पल्स और करेक्शन के फॉर्म में ही चलता है। हालांकि मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतना काफ़ी होता है कि ये हमारा एक रेफरेंस बन जाता है कि हमारा मार्केट कैसे चलता है। अब ये तो बात हुई हमारी वेव की कि वेव कैसी दिखती है, वेव कैसे पहचानेंगे। अभी मैं ये मार्केट में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए कि वेव कैसी दिखती है। अब बात करेंगे हम एक स्विंग की। इसको मैंने पिक कर लिया है। अब इस डायग्राम के अंदर यदि हम देखें तो स्विंग किसे कहेंगे। स्विंग क्या होती है, जब हम एक वेव, एक इम्पल्स प्लस एक करेक्शन, अगर हम बात करें एक नेगेटिव वेव की, जैसे ये है, इसी का अगर मैं इन्वर्स एक बनाता हूं कुछ इस तरीके से, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से वेव बनेगी। बस अब क्या होगा, हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव की जो पोलैरिटी है वो बदल जाएगी। ये हमारी नेगेटिव वेव रहेगी, लेकिन इसको हम कहेंगे इम्पल्स, और ये जो हमारी पॉजिटिव वेव आने वाली है इसमें, ये अब करेक्शन कहलाएगी। इसको करेक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे विद द ट्रेंड जो मेजर वेव होगी उसी को हम इम्पल्स कहेंगे। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगेन इम्पल्स, करेक्शन, ऐसे चलते जाएंगे। आ गया है, अब एक बार इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर हम ढूंढते हैं एक स्विंग को, तो स्विंग क्या होगी। तो जैसा मैंने बताया आपको अभी कि स्विंग होती है एक इम्पल्स प्लस एक करेक्शन का मेल, या फिर ये कह लें कि कंप्लीट जब एक वेव हो जाती है जिसमें एक इम्पल्स हो, एक करेक्शन हो, तो उसको हम कह सकते हैं एक स्विंग। जैसे कि
इस पोर्शन की पर्टिकुलरली, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, सिर्फ इतना पोर्शन। अब मैं फिर से इसको मार्किंग करता हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे एक स्विंग। अब एक स्विंग का मतलब ये हुआ कि एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो वापस आया और अपने जो पिछले वाला लोअर पॉइंट था उसके पास कोई भी अगर उसको कैंडल मिलती है उसको मिटिगेट करके ऊपर गए। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे आपका वेव, स्विंग और ट्रेंड। तो दो स्विंग मिल करके दो वेव मिल करके एक स्विंग को बनाते हैं। तो अब जैसे कि आपने देखा कि अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये स्विंग 1 हो गई, ये स्विंग 2 हो गई और ये स्विंग 3 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इसने ट्रेंड को चेंज किया, ये भी हम समझेंगे। तो अब हमने दो चीज़ें समझ ली है, पहला वेव और दूसरा स्विंग। तो पहला आपको पता है कि वेव किसे कहते हैं। वेव कहते हैं केवल इस पोर्शन को, यानी कि जब एक स्विंग बनती है तो उसकी जब एक साइड बनती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इसको हम एक वेव बोलते हैं। और जब यही स्विंग एक अपना पूरा का पूरा जो साइकिल है उसको पूरा कर लेती है, तब इसको हम एक स्विंग बोलते हैं। तो ये हमारा था वेव और स्विंग। अब वेव और स्विंग से आगे बढ़कर हम चलते हैं एक ट्रेंड के ऊपर। तो जब दो वेव मिलकर एक स्विंग बना रही है तो ट्रेंड भी ऐसे ही होगा। ट्रेंड में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास स्विंग में था कि हमारे लिए केवल 2 वेव ही काफ़ी थी, लेकिन ट्रेंड के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रेंड के अंदर मल्टीपल आपकी स्विंग्स होती हैं जो कि मिलकर एक ट्रेंड को बनाती। अब अगर मैंने ये जो लाइन लगाई है, आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग और ये थर्ड स्विंग और ये फोर्थ स्विंग, इसके अंदर हमारे पास 4 स्विंग है। चारों स्विंग मिलकर के एक ट्रेंड को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे हमने वेव को बनाया या वेव को हमने ढूंढा। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि 2 वेव मिलकर कैसे एक स्विंग को बना रही है। और तीसरी चीज़ अब इसके अंदर आ गई है कि काफ़ी सारी या एक से ज़्यादा स्विंग मिलकर एक ट्रेंड को बना रही है। नॉर्मली आपका जो ट्रेंड होता है उसके अंदर कम से कम हमें 2 स्विंग की ज़रूरत होती है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जैसे स्विंग के अंदर अगर हम बात करते हैं एक ट्रेंड की, तो एक ट्रेंड के अंदर एटलीस्ट 2 स्विंग होनी चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव स्विंग्स होनी चाहिए। जैसे पहली स्विंग ये रही और दूसरी स्विंग ये रही। और अगर आपको कोई भी ट्रेंड डिफाइन करना है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट होती है। चलिए पहले बात करते हैं हम अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड के लिए पहली क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो आपकी फर्स्ट स्विंग है इससे हमें 2 पॉइंट मिले हैं। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा दूँ, नॉर्मली जब मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो मैं इसमें बजाय एक ट्रेंड लाइन के एक एक्सटेंडेड लाइन को यूज़ करता हूँ और पहली जो हमारी स्विंग है उसके दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे हमारी एक स्विंग, और साथ ही में इसकी एक ट्रेंड लाइन रहेगी जो हमारे लिए एक मार्कअप का काम करेगी, जिससे आप ये मान के चलिए कि ये आपको बताएगी कि आपका ट्रेंड कहाँ पर जाने वाला है, या फिर आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपकी जो नेक्स्ट स्विंग है वो कहाँ से वापस लौट सकती है। मैं आपको बोल रहा हूँ लौट सकती है, उसकी संभावना है, बट गारंटी नहीं होती। क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी दूसरी स्विंग बनती है तो वो 50% से लेकर 100% तक जा सकती है। यानी कि अगर इस स्विंग के पॉजिटिव वेव की बात करें, अगर हम पॉजिटिव ट्रेंड में है और अगर हम इसके पॉजिटिव वेव की बात करें, तो इसका 50% से लेकर, अगर मैं मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं बहुत सारे इसमें टूल्स यूज नहीं कर रहा, फिर भी एक फिबोनाची टूल हम यूज़ कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से लेकर टॉप तक जाते हैं, ठीक है, मैं एक बार इसको डिफॉल्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसके टॉप तक जाते हैं तो हम देखेंगे कि इसने इसका 50% इसको, यानी कि लगभग यहाँ तक या यहाँ से नीचे एटलीस्ट 50% को टच करे। अगर ये यहाँ तक भी आता है तो इसका मतलब हम इसको एक स्विंग मानेंगे। और स्विंग तो ये वैसे भी मानी जाएगी, लेकिन इस ट्रेंड के लिए एलिजिबिलिटी इसकी पूरी हो जाएगी अगर ये 50% से नीचे जाती है। नॉर्मली ये मेरा मानना है, और इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो अगर आप मानते हैं कि इससे ऊपर भी किसी तरीके से इसको एज अ स्विंग ट्रीट किया जा सकता है तो आप मान सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं मिलता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं और प्रोबेबिलिटी पे ही हमारा पूरा काम होता है। तो हम प्रोबेबिलिटीज को बेटर बनाते हैं सो दैट कि हमारे प्रॉफिट लेवल्स जो है वो बहुत आगे तक बढ़। तो ठीक है, हम बात करते हैं अभी इसी स्विंग की। तो अब हम देखेंगे इसको, अगर ये 50% से नीचे जाती है, यानी कि इसका 50% कवर कर लेती है, अब ये 50% से लेकर इसके 100% तक जा सकती है। 99% बोलेंगे, 100% हम नहीं बोलते। 100% कुछ एक केसेस में होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले लिक्विडिटी के बारे में भी हम जानेंगे। तो ऐसा भी कुछ केसेस में होता है कि इसके 100% के नीचे जाती है लेकिन वहाँ पे क्लोज नहीं देती। तो इसकी भी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं
तो मान लीजिए कि ये स्विंग यहाँ से वापस गई, यानी कि इसके 60% से 60% से ये वापस चली गई, तो इसे हम एक ट्रेंड मान लें। इसका मतलब है कि ये एक ट्रेंड कंफर्म हो गया है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी जो तीसरी वेव आएगी, इसकी जो तीसरी स्विंग बनेगी, वो लगभग इस लाइन के पास से ही वापस मुड़ेगी। अब मैंने दोबारा इसमें लगभग वर्ड का यूज़ किया है, तो उसका मतलब यही है कि ये यहाँ से अपने 50%, इसको लेके चलते हैं, ये यहाँ पर इसके 50% से लेकर 100% कहीं से भी ये वापस जा सकती है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं से भी वापस जा सकती है। जाने को ये यहाँ से भी जा सकती है, बट हम ये मान के चलते हैं कि जब भी ये इस जगह पर आएगी तो ये वहाँ पे वापस ऊपर की ओर जाए। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड के बारे में इतना ही है कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड ये होगा कि इसके अंदर मल्टीपल स्विंग्स होंगे कंसेक्यूटिव, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सेट ऑफ रूल्स क्या थे? पहला रूल था कि पहली स्विंग जो होगी उसके जो दोनों लोअर पॉइंट या हायर पॉइंट अकॉर्डिंग टू उनका ट्रेंड, उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर उनके लोअर पॉइंट्स जो दो मिलते हैं उन पर मिला करके हम एक एक्सटेंडेड लाइन या कोई ट्रेंड लाइन उस पर खींचेंगे, और हम देखेंगे कि उसकी जो दूसरी जो स्विंग है उसका जो लोअर पॉइंट है वो कहाँ तक जाता है। अगर वो अपनी मतलब दूसरी स्विंग के इनिशियल पॉइंट तक जाता है, यानी कि उसका 50% से 90% तक 99% तक कवर करता है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है और ये ट्रेंड आगे बढ़ने वाला। और यदि ये इसके नीचे जाता है और इसे तोड़ देता है तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड चेंज हो जाए। उसके लिए हम आगे वेट करेंगे और ट्रेंड के कंफर्म होने के बाद ही कोई ट्रेड लें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ के चलते हैं। अब बात करते हैं, ऊपर अगर आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ब्रेक। स्ट्रक्चर ब्रेक किसे कहते हैं? तो स्ट्रक्चर ब्रेक में आपको समझना है, उससे पहले हम समझते हैं हाई और लो। मैं बताना भूल गया आपको, स्ट्रक्चर हाई और, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्विंग को हम एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में एक हाई पॉइंट होता है और एक लो पॉइंट होता है। तो यानी कि अब अगर ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये तो इसका ओरिजिन कहलाएगा, इसको हम मार्क करेंगे एज अ ओरिजिन। इसको हाई या लो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये डिसाइड कब होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो तभी होगा जब ये पॉइंट बने। इस पॉइंट के बने बिना, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट के बने बिना ये डिसाइड नहीं होगा कि ये ट्रेंड अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो उसको कैसे हम देखेंगे? अब मान लीजिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैं किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको हम ऑरेंज कलर से मार्क करते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हमारा ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगेन वही रूल लागू होगा, 50% से लेकर 99% तक ये जा सकता है। अगर ये 99% से रिटर्न हो जाता है, दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाए। 100% श्योर हम अभी भी नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी दो चीज़ें होंगी, वो हम इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो अगर ये इसके 99% तक जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी है या तो ये साइडवेज हो जाएगा, बजाय इसको खराब करने के हम एक और डायग्राम, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये इसका ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से एक वेव ऊपर को गई, तो ये हमारी पहली वेव है, फर्स्ट वेव है। इसको हम इम्पल्स या फिर करेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि अगेन इसके हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ये पहली बार चली है तो इसका कोई डाटा नहीं है। लेकिन अब उसके बाद उसकी दूसरी वेव अगर इसके यहाँ 50% से लेकर के 90% तक जाती है, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड आगे जाके या तो साइडवेज, हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किया था, साइडवेज भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास नॉर्मली मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, जिसके अंदर हम ऊपर ऊपर जा रहे होते हैं। दूसरा ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है, जिसके अंदर हम नीचे नीचे जा रहे होते हैं, लोअर हाई और लोअर बना रहे होते हैं। थर्ड ट्रेंड जो होगा हमारा वो होगा साइडवेज। साइडवेज में क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो, अगर मैं बात करूँ एक सेकेंड, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे चलेगा। पहले ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। नीचे अब साइडवेज होने के लिए जरूरी नहीं है कि ये 90% से जाए, ये और नीचे जाके भी ऊपर जा सकता है और दोबारा जा करके इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो साइडवेज जो होता है वो ट्रेडर्स के लिए एक नाइटमेयर जैसा होता है। हालांकि हम आगे साइडवेज को भी ट्रेड करना सीखेंगे। तो साइडवेज जो ट्रेंड होता है, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अलावा होता है, वो इस टाइप का होता है। इसमें भी वेव्स फॉर्म होती है, बस फर्क सिर्फ इतना ये होता है कि ये डायगोनल की बजाय हॉरिजॉन्टल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया साइडवेज ट्रेंड। इसके अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बट इसके जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपके ट्रेंडी मार्केट के जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमें ये याद रखना है। अब दोबारा हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि अगर ये साइडवेज है तो क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा,
50 to 90% का रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद वापस आएगा और यहाँ ऊपर यानी कि इसके हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद दोबारा नीचे आएगा, वही अगेन 50% से लेकर 90% तक जा सकता है, वहां से फिर वापस आएगा और इसके हाई को ब्रेक करेगा। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है, बहुत सिंपल सी चीज है कि इसके अंदर अगर हम इस ओरिजिन पॉइंट को देखते हैं तो ये इसका ओरिजिन कहलाएगा और जैसे ही ये नीचे गया ये इसका हाई कहलाएगा। अगेन जब ये नीचे आया ये इसका हायर लो, इसको हम अगेन ग्रीन कर देते हैं और ये ग्रीन मैचिंग, तो ये हमारा हायर लो कहलाएगा। हायर लो या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं दूसरी स्विंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो नेक्स्ट इम्पल्स भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हर एक वेव से, या मैं ये कहूँ कि स्विंग से, हर एक स्विंग हमको 2 पॉइंट्स बना करके देगी। इसमें मैं यूज करता हूँ ट्रेंड लाइन को, इसको हम स्ट्रेट ले लेते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, अगेन ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट। ये सारी चीजें जो हैं आपकी ट्रेडिंग में हर जगह काम आएगी। आपको ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर को मैपिंग करने के काम आ रही है, ये आगे भी काम आएगी और इन सभी चीजों को ध्यान में रख के ही हम आगे चलने वाले हैं, सो दैट आप एसएमसी और आपका जो ये मार्केट स्ट्रक्चर है इस पूरे को मिला करके एक अच्छे से कोर्स कर सको और अच्छे से ट्रेड कर सको। तो अब ये हमारे पास आ गया हाई, मैं हाई को एच से मार्क कर देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे मार्क हाई को, और लो को हम मार्क कर देते हैं एल से। तो लगातार जितने भी हमारे हाई लो हैं हम उनको मार्क कर लेंगे, या जरूरी इतना नहीं है अभी हमारे को मार्क करना, तो हम इनको ज़्यादा नहीं इसमें पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा हाई लो, यानी कि अगर हम पहली स्विंग की बात करें तो पहली स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ये है और हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो बेसिक चीज़ यही है कि हमें सिर्फ इनके हाई और हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना है, जिसको हम स्विंग हाई और स्विंग लो कहेंगे। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी किसी भी एक स्विंग का हाई ब्रेक होता है, यानी कि अगर हम मार्केट में बात करें, ये मार्केट के अंदर हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हम ऊपर गए और उसके बाद नीचे आए, और जब यहाँ से हम वापस ऊपर गए और इसका हाईएस्ट पॉइंट को हमने ब्रेक किया, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसको मैं BOH से मार्क कर देता हूँ, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब भी आपका हाई ब्रेक होगा तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एक और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। तो हमें 2 चीजें समझ आई यहाँ पर, स्ट्रक्चर का हाई क्या होता है, स्ट्रक्चर का लो क्या होता है, और उसके बाद हमने सीखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या चेंज ऑफ पोलैरिटी या फिर स्ट्रक्चर का रिवर्सल। तो ये क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये एक नॉर्मल स्विंग पे समझा रहा हूँ। कल जब हम पढ़ेंगे फ्रैक्टल मार्केट के बारे में तो हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा। जब हम इस चीज़ को पूरे ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स नजर आएंगे, जिससे आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के भी ट्रेड ले पाओगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसको। तो ये हमारा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मार्केट रिवर्स होगा। तो वो रिवर्सन कैसे पता लगेगा? हमारा मार्केट नीचे आएगा, फर्स्ट लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करेगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेक भी बोलते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी अपने इसमें लिख लीजिए। बेसिकली मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, आपने अगर अब्रॉड के चैनल्स देखे होंगे तो वो इसको चोच बोलते हैं। इसके कई और भी नाम होते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर सुन लिया है। उसके बेसिकली क्राइटेरिया ये हमें 2 चीज़ें समझनी है कि कब हमारा मार्केट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड में हो, और कब हमारा मार्केट वापस मुड़ना चाह रहा है। तो जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका मार्केट टर्न बैक लेने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर ताकि हम ये सब चीज़ें समझ पाएँ। तो डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब अगर आप देखें तो हम ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में अगर हम सिंपली देखें, हमें कुछ यूज़ नहीं करना, कोई भी हमने अभी तक किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई भी टूल यूज़ नहीं किया है, हम डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। सिर्फ इतनी बात हमको समझ आ रही है कि चार्ट इज एन अप ट्रेंड,
अब ये अप ट्रेंड में है, ये तो हमें पता है, पर अप ट्रेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सिंपली हम ये समझेंगे कि अगर हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये इसका ओरिजिन, ठीक है। तो जब हमने देखा ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। इस लोएस्ट पॉइंट पर आने के बाद इस चार्ट ने ऊपर उठना शुरू किया। क्योंकि अभी हम 1 मंथ पर देख रहे हैं तो हमें चार्ट बहुत छोटा दिख रहा है। यदि हम इसी को वीकली पर देखें या फिर वीकली से भी छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें यह और बड़ा नजर आएगा। तो हमने अभी देखा कि ये बॉटम तक गया, यानी कि इसके सबसे लोएस्ट लेवल तक गया, उसके बाद इसने उठना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो हमें कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। हमें दिख रहा है कि इसने उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। कैसे बढ़ना शुरू किया ये भी हम देखते हैं। इसने यहाँ से एक स्पाइक दिया, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, इसके बाद ये नीचे आया। चार्ट ऐसे ही चलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये परफेक्शन में चलेगा, जो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया था वो बहुत परफेक्ट था, उसको आइडल डायग्राम आप कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मार्केट में ऐसा नहीं होता। तो अभी अगर हम इसको देखें, ये छोटे टाइम फ्रेम पर हो रहा है, इसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो इसको इंटरनल स्विंग कहा जाता है। अगर एक्चुअल स्विंग अगर आप देखना चाहते हो तो हम इसको डिलीट करते हैं और चार्ट को एक बार फिर से रिसेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्चुअल स्विंग है। अगर इसमें प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये स्विंग कैसे गया, अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये स्विंग ऐसे गया। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया। हालांकि इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, जो मैं आपको बता रहा था कि इसने लिक्विडिटी ली, वो ये पार्ट होता है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं वेव कौन सी होगी और स्विंग कौन सी होगी। अब इसके अंदर यदि हम यहाँ पर देखें, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये एक वेव कहलाएगा। ये इसकी एक पॉजिटिव वेव थी या फिर इम्पल्स वेव थी, और ये वाली जो वेव है ये इसकी करेक्शन वेव। तो ये इसकी पॉजिटिव वेव हुई और ये इसकी करेक्शन वेव हुई, उसके बाद अभी दोबारा ये इम्पल्स में है। तो अगर हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसके बारे में एक ओवरव्यू दें तो हम यही देंगे कि 1 महीने के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट की, तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं ये छोटी छोटी जो कैंडल्स बनी हुई है, हर एक कैंडल 1 महीने को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम टाइमिंग देखें तो ये जो चार्ट है वो 1997 या फिर इस जुलाई 97 से लेकर के यहाँ पे जुलाई 24 लगभग ये 27 साल का चार्ट है। तो ये हमारा एक एक महीना एक एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम मंथली के हिसाब से देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। हमें कैसे पता लगा, हमने देखा कि सबसे पहले इसके अंदर जो आपकी वेव थी, इम्पल्स वेव थी, वो बनी और उसके बाद उसने एक छोटा सा करेक्शन लिया अबाउट 50%। देन उसके बाद ये टॉप की ओर दोबारा चली गई और इसने पिछली वाली जो वेव थी या फिर पिछली वाली जो स्विंग थी उसके हाई को ब्रेक कर दिया। ये उसका हाई था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें आपको 3 चीजें पता लग गई, जिसमें से पहला है आपका वेव क्या होती है आपकी, दूसरी चीज आपका ये पूरे का पूरा एक स्विंग था जो आपका मंथली का, ये पता लग गया आपको। और तीसरा क्या था आपका कि इसके अंदर इसका हाई और लो क्या था। ये इसका हाई था, ये इसका लो था, अगेन ये इसका लो है। जो नेक्स्ट स्विंग आने वाली है, अपकमिंग स्विंग है, ये उसका लो क्या है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया चीज का लो। अब और आगे बात करते हैं, हमें पता लग गया वेव क्या होती है, स्विंग क्या होती है। अब बात करें, अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि मेरे को अगर स्ट्रक्चर देखना है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर में देखना चाहता हूँ तो मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए इसको हम कर देते हैं पीछे। अब देखिए यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो यहां से लेकर यहां तक एक वेव, अगेन जब ये नीचे आती है तो ये इसकी करेक्शन वेव हो गई, फिर इम्पल्स वेव हो गई, फिर करेक्शन वेव हो गई, ये इम्पल्स वेव हो गई, ये इसका करेक्शन हो गया, ये अगेन एक इम्पल्स हो गई, ये करेक्शन, और ये इसका करेक्शन है पूरा का पूरा यहां तक। फिर उसके बाद इम्पल्स और ये करेक्शन,
अब अगर हम इसको जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो पहला उसका स्विंग जो था, स्विंग हाई स्विंग लो, फिर दूसरा स्विंग स्विंग हाई स्विंग लो, फिर तीसरा स्विंग ये हो गया, चौथा स्विंग ये हो गया। ये स्विंग नहीं है, ये हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ये स्विंग माना नहीं जाएगा क्योंकि मेजर रिक्वायरमेंट्स इसने पूरी नहीं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये स्विंग बना, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग और ये चौथा स्विंग। तो ये 4 स्विंग इसके अंदर मिलकर बने एक स्ट्रक्चर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड बन गया आपका। तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाएगा? अब अगर इसके अंदर देखें हम, जो पहला स्विंग था और दूसरा स्विंग उस पहले स्विंग के ऊपर बना, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वो पॉजिटिव साइड में हुआ, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर या फिर अप ट्रेंड। ठीक है, और अब आगे देखते हैं इसके अंदर, हमने इसके अंदर देखा था तो हमारा यहाँ पर बॉस भी हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहे हैं, क्योंकि काफी, अगर इसके अंदर एक से ज्यादा स्विंग है तो एक से ज्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। तो हर स्विंग के ऊपर वाले पार्ट पर यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आपको बताऊंगा, और हाई और लो किस काम आता है ये भी आपको बताऊंगा। बेसिकली हाई और लो, अगर मैं इसको एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो हाई और लो हमें ये बताने के लिए होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ तक है, कहाँ तक वैलिड है, यानी कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं मैक्सिमम कहाँ तक ले पाऊंगा। अभी अगर इसके अंदर भी बात करें तो इसमें भी हाई नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ा गया, इसका मतलब है ये हमारा जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर साइडवेज हो गया। इसने हाई भी नहीं तोड़ा और इसने लो भी नहीं तोड़ा। अब इसके अंदर ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कि जब कोई स्ट्रक्चर हाई नहीं तोड़ता और लो नहीं तोड़ता तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसने हाई तोड़ा यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा था, इसने बीच में थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हुआ और उसके बाद इसने क्या किया कि दोबारा से हाई तोड़ दिया और उसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू कर लिया। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं इस सारे को डिलीट कर रहा हूँ सो दैट कि आप समझ पाएं। वैसे आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं इजीली, तो मैं इस सारे को ही डिलीट कर देता हूँ सो दैट अब आप देख पाएंगे कि ये अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर था, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर था, ये लो था और ये पॉइंट नहीं तोड़ा इसने। मैंने शायद मंथली में देखा था वो, जो वो स्ट्रक्चर को स्वीप किया गया था। स्वीपिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी स्वीप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप इसलिए चीज आती है ताकि जो हमारे जैसे छोटे प्लेयर हैं वो मार्केट से बाहर हो जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये इसका हाई था और यहाँ पर इसने क्या किया कि इसका हाई ब्रेक किया, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द हाई, बट नॉट क्लोज अबव दैट। इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। अगर आपने मेरा कैंडल वाला जो लाइव स्ट्रीम था वो नहीं देखा था तो पॉसिबली हम उसको दोबारा करेंगे सो दैट आप कैंडल स्टिक्स के सीक्रेट भी जान सके। तो मैं जब भी करूँगा उसकी पोस्ट डाल दूंगा सो दैट आप लोग भी देख सकें। तो इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो और इवन ताकि आप इसको लाइफ में कभी भी इसको चेक कर सको। कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो आप उस पर आप उसको देख सको, उससे सीख सको, क्योंकि मैं अब रेगुलर बाई वीकली कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से सीख। ठीक है, तो अब ये जो रहा हमारा, ये है लिक्विडिटी स्वीप। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप जो होती है, लिक्विडिटी हंट जो होता है, वो मार्केट का एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर भी किया गया है, लेकिन ये और हायर टाइम फ्रेम में है। अगर मैं इस चीज को आपको ऐसे करके दिखाऊं, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है। अगर हम बात करते हैं 3 मंथ की, तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है, तो ये हर टाइम फ्रेम पे होता है और हर किसी के साथ भी होता है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 3 मंथ के चार्ट पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो लिक्विडिटी स्वीप होता इसलिए है ताकि बड़े जो प्लेयर्स हैं वो एंट्री कर सके, तो वो आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, आपको वाइप आउट करते हैं सो दैट कि वो एक बेटर ट्रेड ले सके और वो ज़्यादा क्वांटिटी उठा सके। तो इसीलिए आपका जो एसएल है वो हंट किया जाता है। तो उससे कैसे बचना है, कुछ हद तक हम उससे बच भी सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अपने अगले कुछ चैप्टर्स। तो अभी के लिए इतना ही। ये हमारा पहला चैप्टर था जिसके अंदर हमने ये 6 चीज़ें सीखी हैं, 7 चीज़ें एक्चुअली, ये 7 चीज़ें सीखी हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो को बार बार देखकर इस पर प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस जो है यहाँ पे ज़्यादा करनी होगी। आप मेरी वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जो भी फ्रेगमेंट आपको समझ नहीं आता है आप मेरे को एक कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उस पर रिप्लाई करूँ, और उन कमेंट्स के ही भी आप पर हम संडे को लाइव किया करेंगे सो दैट जो भी आपके
लाइव क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।